ओम शांति। फरवरी मास के लिए विशेष मधुबन घर से अटेंशन आया। वर्तमान समय प्रमाण अभी मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा मनसा को शक्तिशाली बनाए। मनसा द्वारा विश्व कल्याण की बेहद सेवा करनी है, जिसके लिए बाबा कहते बच्चे किसी भी सेवा में सफलता का आधार आप बच्चों की एकता और एकाग्रता है। अब भिन्नता को समाते हुए आपस में एकता से एक दो के समीप आना है, एक मत का वातावरण बनाना है। इसके लिए समाने की शक्ति धारण करो। आपके ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए भी एक, क्योंकि यह एकता का वाइब्रेशन ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा, जिसके लिए विशेष फरवरी माह का पुरुषार्थ आया। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, जिसके लिए विशेष 1 फरवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को एकांत प्रिय बनने के लिए विशेष इशारा दे रहे हैं। अब संगम युग के इस ब्राह्मण मर्जीवा जन्म में तुम बच्चों को एक पिता परमात्मा से ही सर्व संबंधों का रस लेना है। सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा से ही करनी है। तो स्वयं को देह से, देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से न्यारा और प्यारा एक बाप का बना लो। जितना एक बाप की याद की लगन में मगन रहेंगे, एक बाप की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आएंगे, एक बाप की याद में रहकर संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाबा कहते एकांत प्रिय बनना सहज होगा। क्योंकि एक के अंत में वही रह सकता है जो एक प्रिय हो, जिसका एक बाबा ही संसार हो। 2 फरवरी के लिए बाबा ने विशेष युक्ति बताई। आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर 2 बातें लानी पड़ेंगी। एक नोमी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। इकोनॉमी अर्थात बचत करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा दो, अर्थात एक पिता निराकार परमात्मा। एक धर्म, एक राज्य की स्थापना कराने आया, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया। तो बाबा कहते अब ऐसे मोल्ड और रियल गोल्ड बन जाओ। हर एक के स्वभाव संस्कार को समाते जाओ और एक मत होकर एकता को स्थापित करते जाओ। एक नौमी बनो और इकोनॉमी बनो, अर्थात एक की ही याद हो,
एक की ही श्रीमत अनुसार हर कर्म हो और एक से प्राप्त सर्व खजाने बचत करते हुए कम खर्च वाला नसीन बनूं। 3 फरवरी को बाबा ने एकांत प्रिय बनने के लिए एकता और एकाग्रता को अपनाने के लिए युक्ति बताई। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। 4 फरवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा बोले, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। 5 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, जो भी राजनेता व धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता इसका अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अर्थात समय प्रमाण पवित्रता और एकता ही वो शस्त्र हैं जिनसे एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो सकती है। 6 फरवरी के लिए बाबा ने इशारा किया, एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मत न परमत, न मनमत न परमत, एक रस न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। 7 फरवरी को बाबा ने इशारा दिया, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। 8 फरवरी को बाबा ने सहज युक्ति बताई, साधारण सेवाएं करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना यह है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। 9 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल,
एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल फोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। 10 फरवरी को बाबा ने इशारा किया, अभी सब मिलकर 1-2 की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, यह विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से फरवरी 2025 के लिए हम ब्राह्मणों के लिए आया, जिसमें विशेष दादी रतन मोहिनी जी ने इशारा किया, एकता और एकाग्रता के साथ ब्रह्ममुक्ता के सर्व आकर्षणों से मुक्त एकांत प्रिय बनो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।